अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तजवीदुल कुरान वर्ल्ड वाइड। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन। वो हरूफ जो आवाज़ के अंदर एक जैसे महसूस होते हैं उनमें से हमने पहले पढ़ा था ता और फ़ौ के दरमियान फ़र्क, फिर उसके बाद सा सीन और सौद के दरमियान फ़र्क, सा के बाद आता है ये जीम। अब इस जीम जैसा कोई हर्फ नहीं दूसरा। उसके बाद आता है जी हा। इस हा के साथ अमूमन हम जो मिक्स करते हैं वो दो और हरूफ हैं जिनकी आवाज़ को हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो है खौ और हा। यानी आज हम सीखेंगे हा, खौ और हा। हा, खौ और हा, इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इन तीनों का मखरज क्या है। बेसिक ये तीनों हरूफ हल्की कहलाते हैं, यानी हलक से गले से अदा होते हैं। जरा देखें किस तरह, जैसा कि ये है जी, इस ऊपर वाले हिस्से से खौ अदा होता है जी, खौ। दरमियान वाले हिस्से से हा अदा होता है और नीचे वाले हिस्से से ये हा अदा होता है। एक तो हमें ये पता चल गया कि इन तीनों का मखरज ये है, खौ कहाँ से, हा कहाँ से और हा कहाँ से अदा होता है। अब रही अगली बात कि इन तीनों के दरमियान हम फर्क कैसे करेंगे, हा और खौ और हा। इन तीनों में से जो हा है हमारा ये वाला, ये उमूमन सही हम पढ़ जाते हैं, आम जो लोग हैं वो भी इसको सही पढ़ जाते हैं, लिहाजा ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब रह जाता है जी खौ। खौ की आवाज़ भी काफ़ी हद तक सही पढ़ लेते हैं, आसान है। इन तीनों में से ये जो हा है, इस हा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि इस हा को अक्सर हम गलत पढ़ते हैं। इस हा को हम या तो खौ पढ़ जाते हैं या हम इसको हा पढ़ते हैं। ज्यादातर जो है इसको हा पढ़ा जाता है, हा, ठीक है। लेकिन हा जब यहाँ पर इस्तेमाल हो उसका माना और होता है और हा का माना और होता है। आप जरा इसको समझें, जैसा कि लफ्ज़ है अल्हम्दु, अल्हम्दु, ये अब इसमें ये क्या है, हा, ये वाला ये हा है। अक्सर क्या पढ़ा जाता है, इसको या अलहम्दु पढ़ते हैं या इसको अलहम्दु पढ़ते हैं। अगर इसको हम पढ़ते हैं अलहम्दु तो ये यानी मतलब क्या बन गया, खौ बन गया, अलहम्दु। अगर हम इसको अलहम्दु पढ़ते हैं तो ये बन जाता है जी ये वाला अलहम, ये हा। आप देखिए लफ्ज़ हा है, या हम इसको ये खौ पढ़ रहे हैं या हम इसको ये हा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये हा आता है, इसमें अल्हम्दु, इसका मान होता है तारीफ, हमन, बयान करना। अच्छा, अगर खौ आ जाए तो हा आ जाए, इसका माना और बन जाता है। अल्हम्दु का माना तमाम अच्छाइयाँ, तमाम खूबियाँ, लिल्लाहि, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम सनाए, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। अगर ये अलहम्दु पढ़ते हैं तो कहते हैं इसका माना बन जाता है तमाम बुराइयां अल्लाह पाक के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। कितना फर्क आया। इसलिए यानी आज जो हमारे लिए अहम है वो हम हा का जो लफ्ज़ है उसको सीखेंगे। हा को हम पढ़ लेंगे तो खौ भी क्योंकि हम नॉर्मली अदा कर जाते हैं सही, और हा भी अदा कर जाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा आज हा को सीखेंगे। अब हा की जो आवाज़ है या इसकी जो साउंड है वो जैसे कि आप सुन रहे हैं मुझसे, हा, यानी इस तरह की आवाज़ आएगी इसके अंदर, और ये आवाज़ इसके साथ हर हाल में रहेगी, चाहे ये ज़बर के साथ आए, पेश के साथ आए, ज़ेर के साथ आए, या किसी भी तरह ये आए, हर हाल में इसकी आवाज़ ये हा वाली ही हम अदा करेंगे। तो आए ज़रा थोड़ी सी इस पे मशक और प्रैक्टिस करते हैं। हमने वो हरूफ कुछ लिखे हैं, आए देखते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे। अगर ये ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ आए तो कैसे पढ़ेंगे जी, हा,
حو، ح حی حو، ایسے آگے دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ آئے تو حن حین حن، اور اگر یہ حروف مدہ کے ساتھ آئے الف واو اور یا کے ساتھ تو پڑھیں گے جی حا حو حی، ایسے حروف لین کے ساتھ آئے جیسے حو حو حی۔ اب ہم کچھ الفاظ نماز میں سے دہرا لیتے ہیں، جیسا لفظ آتا ہے جی سبحان، سبحانک اللہم، آگے آتا ہے وبحم، کیسا کی آواز وبحمدک وبحمدک، ایسے ہی آگے لفظ آتا ہے جی الحمدللہ، ہم الحمدللہ، ایسے ہی آگے لفظ آتا ہے جی قل هو اللہ احد احد، ایسے سبحان ربی العظیم، ایسے آتا ہے جی سمع اللہ لمن حمد، حمد ربنا لک الحمد، کے بعد حمد حمد، ایسے ہی سب سے اہم لفظ محمد، لفظ کیا تھا محمد، کیا نام لیں گے اللہم صلی علی محمد، محمد محمد وعلی آل محمد، ایسے انک حمید حمید مجید، ایسے یوم یقوم الحساب، کے بعد حساب، ایسے لفظ آتا ہے جی ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے ہا، خو اور ہا ان تینوں کے بارے میں سیکھا جی، ہا خو اور ہا۔ تو ہم نے ان تینوں کے درمیان جو فرق آسان سا بتا دیا میں نے آپ کو، کہ ان تینوں میں سے اگر دیکھا جائے تو اہم ہا ہے، یعنی ہا کو ہم اگر صحیح پڑھیں گے تو باقی چونکہ ہمیں تھوڑے سے پڑھنے میں آسانی بھی ہے اور صحیح کچھ پڑھتے بھی ہیں، تو اس لیے وہ کافی حد تک ہمارے صاف اور کلیئر ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو جب پہنچے اس کو ضرور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔